बरेली में हमने कई गौशालाओं का निरीक्षण किए हैं और हमने गौशालाओं के कई के बहुत बुरे हालात देखे हैं। जैसे गौशाला एक है धौरे टांडे में गौशाला है, उसका चेयरमैन जो है वो मुस्लिम है। शीशगढ़ की गौशाला पर जब हमने छापा लगाया तो गौशाला वहाँ रनिंग में दिख रही है, पैसा निकला हुआ दिख रहा है। गौशाला शीशगढ़ की थी चेयरमैन की और बेचारे ग्राम प्रधान के खाते में डाल दी है। उनके बेचारे गरीबों के खेत जुतवा करके उन पर केस करा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। जिस तरह से साथियों आप लोग देख रहे हैं बरेली में और लगभग काफ़ी सारे ज़िलों में अखिल भारतीय गौ रक्षा परिषद लगातार गौ सेवा के लिए काम कर रहा है, गौ हत्याओं के विरुद्ध काम कर रहा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं बरेली में। ये क्षेत्र पड़ता है सीवीगंज क्षेत्र पड़ता है और मैं यहाँ ओम विष्णु घटघट बासी जी के आश्रम में इस समय मौजूद हूँ। और मेरे साथ में अखिल भारतीय गौ रक्षा परिषद के तमाम सारे कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं, जिन लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आज का क्या प्रोग्राम है। मेरे साथ में बैठे हुए हैं अखिल भारतीय गौ रक्षा परिषद के प्रदेश प्रमुख हेमंत गंगवार जी। सबसे पहले तो द अहिल्या दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशीष जी। मैं अखिल भारतीय गौ रक्षा परिषद का संगठन प्रमुख हूँ और मेरे पास 2 दायित्व हैं। मैं कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ संगठन का, क्योंकि काफ़ी समय से संगठन का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत नहीं था। तो उसी विषय को लेके हम लोगों की मंथन हुआ और कोर कमेटी ने हमारी प्रस्ताव रखा कि बगैर राष्ट्रीय अध्यक्ष के हम लोग नेतृत्व विहीन हैं और नेतृत्व चाहिए, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना बहुत ही अनिवार्य है। मैं ये देख पा रहा हूँ, ये एक स्टैम्प टाइप का है, ये कानूनी कुछ कागज दिखाई दे रहा है मुझे। कानूनी तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा। ये हमने आज जो हमारे संरक्षक जी थे, क्योंकि संरक्षक का कोई नैतिक पद नहीं होता है, वो सिर्फ संरक्षक के रूप में ही काम करते हैं। और हमारे गुरुजी का मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा और गुरुजी के नेतृत्व में जब से गुरुजी ने अपने हमको आशीर्वाद दिया है, तब से संगठन को और हम लोगों को नई ऊर्जा, नई दशा मिली है। हमने फिर सभी कमेटी ने निर्णय किया कि गुरुजी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया जाए। हमारे संगठन का जो नियम है वो 3 साल के लिए कार्यकारी जो अध्यक्ष बनते हैं वो 3 साल के लिए इनका पद होता है। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया है। अगर कोई चाहता है चुनाव तो, वरना फिर निर्विरोध चुनाव हो जाता है। तो आज हमने बाकायदा प्रावधान जो होता है कानूनी प्रक्रिया, कानूनी रूप से अध्यक्ष जी को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और अब माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही जो भी काम होगा आपके नेतृत्व में किया जाएगा। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया राष्ट्रीय संरक्षक से गुरुजी को? देखिए, परिवार का मुखिया होना अनिवार्य है और मेरे पास डबल पद थे, क्योंकि मैं संगठन प्रमुख भी हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी था। तो इसमें कहीं ना कहीं कमजोरियां आनी थी, क्योंकि दोनों पद मैं संभालने में कहीं ना कहीं असक्षम था। और गुरुजी का बहुत त्याग रहा संगठन के प्रति। तो सभी का जो निर्णय हुआ कोर कमेटी की, हमारी जो कोर कमेटी है राष्ट्रीय कोर कमेटी, उनके निर्णय के अनुसार गुरुजी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और गुरुजी के नेतृत्व में ही अब नया तरीके से काम होगा, जैसा कि आपका मार्गदर्शन रहेगा। मेरे साथ में अखिल भारतीय गौ रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज भैया ने, संगठन प्रमुख जी ने जो कहा था वो सत्य है और हम इसका समर्थन करते हैं। आइए अब बातचीत करते हैं गुरुजी से, जिनको ये बड़ा एक दायित्व सौंपा गया है और कहीं ना कहीं गुरुजी ये बड़ी कमान आपके हाथों में सौंपी गई है। किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? बात यह है कि कोई भी जिम्मेवारी जब सौंपी जाती है तो जिम्मेवारी का फ़र्ज निभाना चाहिए। हमारा जो संगठन काम कर रहा है गौ रक्षा के लिए, तो हमारा कहने का मतलब ये है, अब हमें इन्होंने राष्ट्रीय संरक्षक की जगह पर अब राष्ट्र अध्यक्ष बना दिया है। तो अब हमारा आदेश रहेगा सभी अपने संगठन के साथ में कि कोई भी कहीं गौ हत्यारा अगर पकड़ा जाए तो किसी प्रकार से उसे छोड़ा न जाए। हमारी गौशालाएं जहाँ के तय निरीक्षण किए जाते हैं और हमारे गाय वंश जो है भूखे मर रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने या फिर किसी ने ये नियम बनाए हैं, गौशालाएं खोली हैं, उन गौशालाओं में उनको चारा नहीं मिल रहा है और चारा मिलने की जगह पर उन्हें भूखा रखा जा रहा है। इसलिए हमारा संगठन के प्रति ये अच्छा नाना प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी कि हमारे संगठन को कोई भी किसी प्रकार की जागृति मिलती है, तत्काल प्रभाव के साथ, रात हो या दिन हो, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए, गौशालाओं में जाकर के छापा मारा जाए और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है, कोई समझौता नहीं रहेगा।
और हम गौ रक्षकों की रक्षा करके नाना प्रकार से फर्ज निभाएंगे। गौ हत्यारों को उनको थैला दे करके यहाँ से वापस करें। गुरुजी, आप बरेली में घूम रहे हैं, बरेली में देख रहे हैं, क्योंकि आप इस समय ज़्यादातर बरेली में काम कर रहे हैं। तो हालांकि बाकी ज़िले भी आप बहुत घूम रहे हैं, लेकिन बरेली में ज़्यादा मैंने देखा। बरेली में ऐसी कौन कौन सी गौशाला हैं जहां आपको समस्याएं दिखाई दे रही हैं ज़्यादा, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो? बरेली में हमने कई गौशालाओं का निरीक्षण किए हैं और हमने गौशालाओं के कई के बहुत बुरे हालात देखे हैं। जैसे गौशाला एक है धौरे टांडे में, धौरे टांडे में गौशाला है, उसका चेयरमैन जो है वो मुस्लिम है, मुस्लिम चेयरमैन है। 110 गौवंश हमने बिना टेक के पाए गए, जिनको कोई भी कहीं एंट्री है ही नहीं। उनसे कहा गया कि आप दिखाइए गौशालाओं की एंट्री गायों की कहाँ है, तो उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं दिखाया, इनकार कर दिया। और क्योंकि उनकी गौशाला जो है वो जंगल में है और मुस्लिम हैं, तो वो जी चाहें उतने ले जाएं और काटे खाएं। इसका मतलब है गौशाला जो बनाई है उनकी जिम्मेवारी में दी है, तो उनकी खाने की व्यवस्था कर दी है। हमारा सरकार से ये निवेदन रहता है, बार बार प्रयास रहता है कि ये गौ हत्यारे हैं, इनको गौशाला से हटा करके इनका अधिकार और हमारे हिंदू समाज के लिए अधिकार दिया जाए। चेयरमैन को कोई संदेश देना चाहेंगे? चेयरमैन के लिए संदेश क्या देना चाहेंगे? चेयरमैन जो है वो हमारे सामने तो आया और आने के बाद उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद दूसरी गौशाला जो थी शीशगढ़ की गौशाला पर जब हमने छापा लगाया तो गौशाला वहाँ रनिंग में दिख रही है, पैसा निकला हुआ दिख रहा है। गौशाला शीशगढ़ की थी चेयरमैन की और बेचारे ग्राम प्रधान के खाते में डाल दी है। उनके बेचारे गरीबों के खेत जुतवा करके उन पर केस करा दिए, उन्हें चक्कर में डाल दिया है और पैसा सारा अपने अंडर में दे लिया है। ये हालात हैं गौशालाओं के। अब हमारे नेतृत्व में जो काम होगा, हमारा संगठन जो कर रहा है, अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौ वंश को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा और गौ हत्यारों को संपत्ति जब्त करके और उन्हें बेदखल किया जाएगा। कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, आप जिस तरह से देख रहे हैं, गुरुजी का साफ तौर पर यह संदेश है कि अब तक जो लोग गौ हत्याओं के नाम पर राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं मोटा मोटा तौर पे देखा जाए, या फिर गौ हत्याओं के नाम पे अंदर अंदर जिस तरह से हीला हवाली चल रही है, उसको साफ तौर पे रोकने से प्रयास किया जाएगा, भरपूर तरीके से उसको रोकने का काम किया जाएगा। साथियों, मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।